हेलो दोस्तों, ये देखें मेरे डालिया के प्लांट हैं जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है और इनको मैंने तकरीबन जनवरी के स्टार्ट में कटिंग से ग्रो किया था। मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट लाए थे, फिर मैंने उनकी कटिंग्स लगाई थी और मैं आज इनको फर्टिलाइज़र देने लगा हूँ, खाद देने लगा हूँ। सबसे पहले आपने अपने जो गमले हैं उनकी जो नीचे मिट्टी है उसको अच्छी तरह से ये देखें गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी से ही बुरबरी कर लेनी है सारे पौधों की। किसी भी नोकदार चीज़ से मैंने ये चमच लिया हुआ है। इसकी मदद से मैंने जो सभी मेरे डालिया के जो पॉट्स हैं, गमले हैं, उनके नीचे जो मिट्टी है ये देखें कैसे ब्लूमिंग पे है फ्लावर। ये देखें डालिया जो पीले और रेड शेड में है। और इस तरह से आपने जो आपके सभी डालिया के प्लांट हैं उनकी आपने अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। डालिया के प्लांट बहुत खूबसूरत हैं, आपके घर में लगे हों तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देते हैं। बहुत बड़े बड़े फूल लगते हैं, आपको डिफरेंट कलर में आपको मिल जाते हैं। मैंने ये तकरीबन 4-5 कलर में लगाए हुए हैं और इनकी मैंने कटिंग तैयार करके और ये ग्रो किए हुए हैं। ये देखें आपके सामने रिज़ल्ट है। ये मैंने छोटी छोटी और भी कटिंग लगाई हुई है। पानी तैयार कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। उसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच जो है ना वो यूरिया खाद का और तकरीबन 4 से 4.5 चम्मच जो मेरे पास NPK 2020 है वो डालेंगे हम। NPK जो है वो गुलाब के लिए और इसके लिए और फ्लावर्स के लिए आप इसका फ्लेयर भी कर सकते हैं और पानी में मिक्स करके भी जड़ों में डाल सकते हैं। और ये जो खाद है ये पौधों को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मुहैया करती है। ये मैंने अभी इसमें सल्फ़र डाला है 2 से 2.5 चम्मच। सल्फ़र जो है मिट्टी को भुरभुरा करता है और फंगस वगैरह जड़ में नहीं लगने देता। ये इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं प्लांट्स के लिए। और इस तरह से आपने सारी जो आपके पास जो फर्टिलाइज़र है, खादें हैं, वो मिक्स करके तो आपने अच्छी तरह से मिला लेनी है पानी में। मैं हाथ से मिक्स कर रहा हूँ। ये देखें, आप किसी बॉल की मदद से भी मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला सकते हैं। और ये जो है ये आपको 3-4 दिन के बाद रिज़ल्ट देगा। आपके जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएंगे। ये देखिए आज का व्यू पौधों का। और मैंने ये अभी एक बोल ले लिया है, बोल के एक बोल में डालूँगा, एक प्लांट को एक बोल डालूँगा। इस बोल से आपको अच्छी तरह से ये मिक्सचर एक दफ़ा फिर मिक्स करना है और एक बोल आपने एक प्लांट की जड़ में इस तरह से डाल देना है। और ये जो है ये जो अभी हमने मिक्सचर तैयार किया है ये जो डायरेक्ट जाके इस पर असर करेगा, जड़ों में डायरेक्ट जाएगा सॉरी। और इसका ये खाद जो अभी आप DAP वगैरह डालते हैं वो पड़ी रहती है। ये पानी में मिक्स करने का ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा इसकी जो असरात हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और आप भी महीने में तकरीबन 2 बार ये मिक्सचर अपने पौधों को, किसी भी पौधा कोई भी है, गुलाब है, डालिया है, उसको ये आप करके देंगे मिक्स करके तो आपको बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। वो ग्रीन पौधा रहेगा और उसको जो उसकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको मिलते रहेंगे। ये देखें इस अगले दिन का रिज़ल्ट है ये देखें कैसे खिलखिला उठे हैं फूल और कुछ बर्ड्स लग भी रही हैं इनके ऊपर। ये देखें पौधे फ्रेश हैं, काफ़ी फ्रेश हैं और मार्च का एंड चल रहा है ये और धूप भी काफ़ी हो गई है, गर्मी भी काफ़ी हो गई है। और ये देखें आज का रिज़ल्ट है। ये देखें किस तरह से फूल जो हैं, बड़े बड़े फूल आना जो है स्टार्ट हो गए हैं। और ये आपको अप्रैल तक जो है ना फ्लावर दे सकते हैं अगर आप इनको अच्छी तरीके से इसकी केयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you.